हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका कल हिंदी का पेपर है और ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपका जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए बहुत मदद करेगा और इस वीडियो को आपको एंड तक देख लेना है। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए हम यहाँ समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहले जो सही विकल्प जो दिए गए हैं उसका पहला प्रश्न है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी तैयारी आपकी कैसी है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे आंसर बताने के पहले आप अपना सही उत्तर टिक कर लें और साथ में काउंट करें कि आपको इस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनमें से कितने नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ज़क्री शब्द का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, व्यर्थ होना। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। जुगुप्सा स्थाई भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थाई भाव है? तो ये सही आंसर हो जाएगा बीभत्स रस का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इसका जो आंसर है वो वसुधा पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद फिर अगला और लास्ट है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके जो सही विकल्प जो हैं वो यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला प्रश्न, पहला क्या है, उत्साह एक खाली स्थान गीत है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आह्वान गीत है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, वीर भयानक तथा रौद्र रस में खाली स्थान गुण होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ओज। ठीक है, ओज गुण होता है। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण करना क्या होता है। तो किसी एक घटना के बारे में बोला गया है तो इसका आंसर हो जाएगा खंड काव्य। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 4, बाल गोविंद भगत के गीतों में खाली स्थान का भाव व्यक्त हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रभु मिलन का भाव यहाँ पे व्यक्त हुआ है। फिर उसके बाद विद्यालय में खाली स्थान संधि है। तो ये बहुत ही सरल जो है प्रश्न है, स्वर संधि है, विद्या धन आल है तो स्वर है यहाँ पे। उसके बाद फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, लेपचा और खाली स्थान सिक्किम की स्थानीय जाति हैं। तो ये भूटिया या भूरिया जो भी है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति जो था वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 में है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना है। ये सारे जो प्रश्न हैं इनमें आपके 6 प्रश्न इनके अंदर इंक्लूड है और साथ में 6 अंक के ये प्रश्न सारे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला है, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे फिर हम अगले प्रश्न को देखेंगे। ये जो है आपका असत्य है। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर का, दोहा एक वार्णिक छंद है। तो ये वाला जो है ये भी हो जाएगा आपका असत्य। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो ये भी जो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो गद्य की जीवनी जो है वो एक गौड़ विधा है, प्रमुख नहीं है। उसके बाद चौथा है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है।
तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो यहाँ पहला जो है वो है युग धारा। तो युग धारा का जो सही मिलान है वो हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा रचित ये रचना है, तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है दूसरा उत्तान। तो उत्तान का हो जाएगा पीठ के बल लेटना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, घ नंबर का ऑप्शन। उसके बाद तीसरा है मन्नू भंडारी की माँ। तो ये जो है वो ख नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सहनशील। उसके बाद चौथा है प्रश्न वो है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो है वो एक खंड काव्य है, तो ये क नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है पांचवा शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के जो भेद हैं वो होते हैं 3, ये 6 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है 1 और 1 11। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ग नंबर का एकता में शक्ति। ठीक है, तो ये थी आपकी सही जोड़ी जो यहाँ कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए ये रहा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा हंस पत्रिका। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है यहाँ पे घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद कानन। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अनेकार्थी। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पे जितेन नारगे ने खेदुम में किसका निवास बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देवी देवताओं का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अपनी अभ्यांतर विवशता को किस प्रकार पहचान पाता है। तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा लिख कर। तो यहाँ पे इस मॉडल पेपर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं कवर करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।